राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र एक ऐसा प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाया हूं। इस विधि से आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि आप जिस भी स्त्री या पुरुष को चाहेंगे वह आपके बस में हो जाएगा। यह प्रयोग सभी के लिए है, युवक युवती स्त्री पुरुष सभी के लिए है और यह बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। मगर अवश्य ध्यान दीजिएगा, जहां आवश्यकता हो वहीं इसका प्रयोग करें, इसका दुरुपयोग कदापि न करें। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं या दिल से चाहती हैं और आप चाहती हैं कि वह आपके बस में हो जाए, या कोई आपका अपना करीबी जिससे आपका संबंध बहुत अच्छा था अब उससे दूरियां बनती जा रही है, वह दूर होता जा रहा है। आप लोग का रिलेशन बहुत अच्छा था मगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, पति पत्नी में अनबन हो रही है या तलाक तक की नौबत आ गई है। जिससे प्रेम करते थे, विवाह तक के सपने आप लोगों ने देखे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक अगला विवाह से इनकार कर देता है, अगला आपको इग्नोर करते चला जाता है, आपसे संबंध नहीं रखना चाहता है या संबंध नहीं रखना चाहती है। तो इस विधि का प्रयोग करके आप इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने ससुराल में हैं और वहां आप लोग का संबंध ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पति पत्नी का संबंध हो या आपका अपने जेठानी के साथ, देवरानी के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, या जो भी रिश्ते नाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ वहां ठीक ठाक हो जाए तो इसका आप प्रयोग कर सकती हैं। कोई आपका मित्र आपसे दूर चला गया है, कोई रिश्तेदार आपसे दूरी बनाता चला जा रहा है, कोई भाई आपसे दूर जा रहा है, कोई बहन आपसे दूर जा रही है, या माता पिता पुत्र का आपस में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो वहां इसका प्रयोग करके आप सभी रिश्तों में प्रगाढ़ता ला सकते हैं। और यदि कोई बुरी लत का शिकार हो गया है, चाहे वह कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कन्या हो, बालक हो, और आप उसके ऐब को, उसके लत को छुड़ाना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम आप अपने इष्ट का स्मरण करें और मानसिक रूप से इस प्रयोग में सफलता के लिए उनसे मानसिक आदेश प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करें और उनसे भी मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त कर लें। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मानसिक रूप से मुझसे मानसिक आदेश प्राप्त करके इस विधि का प्रयोग करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मैं यहाँ पर एक मंत्र दे रहा हूँ, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है और बहुत ही कम समय में यह सिद्ध भी हो जाता है। कोई भी आप माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष का माला ले सकते हैं। बैठने का स्थान एकांत में होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए और मंत्र के प्रति बिल्कुल आस्था रखते हुए इसका जाप करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। वैचारिक जगत की कोई भी बातें आपको परेशान कर रही हैं तो उनको फोर्सली स्टॉप कर दें। अपने मन में कुछ न सोचें, सिर्फ मंत्र के बारे में सोचें, मंत्रों के जाप के बारे में सोचें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, इसको ध्यान से सुने, समझें और याद कर लें, इसको लिख भी लें। ओम नमः भगवते रुद्राय संदृष्टि लंपिनाहर स्वाहा, कंसासुर की दुहाई। पुनः सुन ले, ओम नमः भगवते रुद्राय संदृष्टि लंपिनाहर स्वाहा, कंसासुर की दुहाई। ओम नमः भगवते रुद्राय संदृष्टि लंपिनाहर स्वाहा, कंसासुर की दुहाई। विधि क्या है इसकी?
यह जो साधना है मंगलवार से आरंभ की जाती है। 10 मंगलवार तक रोजाना 221 मंत्रों का जाप करना है। ध्यान दीजिएगा, मंगलवार को आपको आरंभ करना है इसको, और 10 मंगलवार तक रोज आपको पर डे आपको 221 मंत्रों का जाप करें। और जप पूर्ण होने के बाद मंत्र जप का दशांश हवन, दशांश हवन का मतलब यह होता है, आप यह काउंटिंग कर लें कि कुल संख्या कितनी हो रही है और उसमें 10 का भाग देने पर जो आता है उसे हम दशांश कहते हैं। जप पूर्ण होने के बाद मंत्र जप का दशांश हवन और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर जिस भी स्त्री पुरुष को अपने ध्यान में ला करके इस मंत्र का जाप करेंगे वह आपके बस में हो जाएगा, आप पर मोहित हो जाएगा। मैंने यह भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर यंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, व अन्य भारतीय विद्याएं व अन्य साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।